मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी से कविता कौन पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम कौन कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। कौन कविता की व्याख्या के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पूरी कविता को अच्छे से पढ़ा है और उसकी व्याख्या की है और उसको समझा है। प्यारे बच्चों, हमने अपनी कविता में देखा कि एक शरारती चूहा कितना कुछ कर देता है, घर के सारे सामान को कुतर देता है और क्या क्या कुतरता है, ये सारी बातें हमने अपनी कविता में पढ़ी हैं। आइए अब कविता से प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कविता पढ़कर बताओ कि ये शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। पूरी कविता में हमने देखा चूहा घर में कहाँ कहाँ जाता है और जहाँ जहाँ चूहा जाता है उन सभी जगहों का नाम आपने अपने प्रश्न के उत्तर में लिखना है। यह शरारती जीव यानी कि चूहा घर में हर जगह गया, जैसे कि कपड़ों के पास गया, पुस्तकों की अलमारी के पास गया, रसोई घर में भी गया, दीवार पर गया, जूते रखने की जगह पर गया और घर के हर कोने में जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, ख भाग में किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। जब चूहा घर में शरारत करता है, घर के कोने कोने में जाता है, हर चीज़ को कुतरता है, तो किन किन चीज़ों का नुकसान होता है उसी के बारे में हमें बताना है। प्यारे बच्चों, कविता में हमने देखा शरारती जीव चूहा अनाज को कुतर जाता है, तस्वीर के 2 टुकड़े कर देता है, चप्पल जूते भी कुतर जाता है, किताब कॉपी भी कुतर जाता है और जो कुर्ता होता है उसकी जेब को भी कुतर जाता है, जिससे कि पैसे गिर जाते हैं। इस तरह से कविता के अनुसार अनाज, तस्वीर, चप्पल, जूता, किताब, कॉपी, खलीता यानी कुर्ता, कुर्ते की जेब काटने से पैसे गिर जाते थे। इन सभी का बहुत नुकसान हुआ। कविता से हमारा अगला प्रश्न है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों है। कविता में हमने देखा कितने सारे नुकसान हो जाते हैं, कितनी सारी चीज़ों को चूहा कुतर जाता है। आपको क्या लगता है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा नुकसान कौन सा होगा और क्यों होगा, इसके बारे में आपको बताना है। प्यारे बच्चों, कविता में जितने भी नुकसान गिनाए गए हैं उसमें से हमें लगता है पुस्तक और कॉपियों को काटना सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि पुस्तक और कॉपियों को काट देने से हम उनको नहीं पढ़ पाते हैं और पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलता है, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। और इस तरह से पुस्तकें और कॉपी काटने से हम उनको नहीं पढ़ पाएंगे, हम उनके बारे में नहीं जान पाएंगे, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। आपको कौन सा नुकसान सबसे बड़ा लगता है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। पूरी कविता को पढ़ने के बाद हमसे पूछा गया था कि ये शरारती जीव कौन सा है, ये सारी शैतानियाँ कौन कर रहा है, और हमने पता लगा लिया था कि ये शरारती जीव कोई नहीं है, ये चूहा है, क्योंकि चूहा ही ऐसे काम करता है जो सारी चीज़ों को कुतर देता है, सारी चीज़ों को काट देता है। हमारी कविता में चूहा नामक जीव की बात की गई है, क्योंकि यही जीव हर किसी के घर में पाया जाता है और तरह तरह की शरारतें करता है। कभी कागज को कुतरता है, कभी कपड़ों को कुतर जाता है, कभी घर में अनाज बिखरा देता है, तो कभी कहीं पर कुछ गिरा देता है और पूरे घर में छिप छिप कर हर कोने में घूमता रहता है और शैतानियाँ करता रहता है। इन सभी बातों को पढ़ने के बाद हमने अनुमान लगाया कि ये शरारती जीव और कोई नहीं है, ये तो चूहा ही है। प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। आपके सामने एक सारणी दी गई है, टेबल दी गई है और इसमें आपने उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिसको कुतरा जा सकता है। दूसरे कॉलम में आपने उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनको बिखराया जा सकता है और तीसरे कॉलम में आपने उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनको काटा जा सकता है। आप सोचिए और कविता में से दिमाग लगाकर पता लगाइए कि किन किन को कुतरा गया था, किन किन को बिखराया गया था और किन किन को काटा गया था। इस सारणी को हम इस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। कुतरा जा सकता है, कपड़ा कुतरा जा सकता है, कागज को भी कुतरा जा सकता है और जूते चप्पल को भी कुतरा जा सकता है। दूसरे कॉलम में बिखराया जा सकता है, अनाज को बिखराया जा सकता है, दूध को भी बिखराया जा सकता है, चीनी को भी बिखराया जा सकता है। और किस किस को काटा जा सकता है, कपड़े को काटा जा सकता है, रस्सी को भी काटा जा सकता है और बिजली के तार को भी काटा जा सकता है। हम सब्जी को भी काट सकते हैं, फल को भी काट सकते हैं। तो जो भी आपके दिमाग में वस्तुएं आ रही हैं जिनको कुतरा जा सकता है या फिर बिखराया जा सकता है या फिर काटा जा सकता है, उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। कबाड़ का हिसाब। कबाड़ से कैसे कैसे हिसाब लगाना है।
पहले क भाग में आपसे पूछा गया है कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। आपने अपने घर के आसपास कबाड़ी को देखा होगा। आपके घर में भी कोई सामान इकट्ठा हो जाता है जिसको आप कबाड़ी को देना चाहते हैं। आपके मम्मी पापा उस सामान को इकट्ठा करके कबाड़ी को दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा कौन कौन सा सामान कबाड़ी को देते हैं। जो जो सामान आप कबाड़ी को देते हैं या कबाड़ी जिस जिस सामान को खरीदता है, उन सभी के बारे में आपने प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा, प्लास्टिक, पुरानी चीज़ें, कॉपी, किताब, इन सभी को जो हमारे घर में पुराना सामान हो जाता है, चाहे वो प्लास्टिक का हो, लोहे का हो, कॉपी किताब हो या कोई और भी ऐसा सामान हो जो पुराना होता है, वो कबाड़ी खरीद लेता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। जब कबाड़ी आपके घर से सामान खरीद कर ले जाता है तो कबाड़ी उसका क्या करता होगा, इसके बारे में आपने सोचकर लिखना है। कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां इनको गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। जो प्लास्टिक का सामान होता है, लोहे का सामान होता है, अखबार होते हैं, कॉपी किताब होते हैं, इन सभी सामानों को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बेचा जाता है और वहाँ से फिर इनका प्रयोग करके दोबारा से इनको रीयूज करके दोबारा से नई चीज़ें बनाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, जब आपके घर में कबाड़ी आता है तो आप उनसे बात कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि इस सामान को खरीदकर आप कहाँ पर बेचते हैं और क्या क्या इन सामान से किया जाता है। इस तरह से आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। और इससे आगे आपसे सवाल पूछा गया है, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा। अब अखबार, रद्दी, जो भी सामान आप बेचते हैं कबाड़ी को, तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि वो किस हिसाब से इस कबाड़ को खरीदते हैं, कितने पैसे में बेचते हैं आप। या फिर आप अपने मम्मी पापा से भी इस प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके मम्मी पापा भी कबाड़ी को सामान देते हैं तो उनको पता होता है किस हिसाब से और किस भाव में कबाड़ी सामान को खरीदता है। प्यारे बच्चों, आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं कि पुराना अखबार 10 रुपये के भाव से बिकता है और रद्दी का सामान निर्भर करता है कि वह प्लास्टिक है, लोहा है या किस प्रकार का सामान है, उसी के हिसाब से कबाड़ी इसका भाव लगाता है। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ नहीं खरीदे तो क्या होगा, इसके बारे में सोचिए। अगर कबाड़ी हमारे घर का कबाड़ नहीं खरीदता है तो घर में कबाड़ या पुराना फालतू का सामान इतना बढ़ जाएगा और इस कारण से हम अपने घर को साफ सुथरा नहीं रख पाएंगे। इसलिए समय समय पर जो सामान प्रयोग नहीं किया जाता, जो सामान बेकार हो जाता है, उसको हमें कबाड़ी को दे देना चाहिए, क्योंकि इससे कबाड़ी का भी काम चलता रहता है और आपको पता है कबाड़ी इस सामान को बेचकर अपनी आजीविका कमाता है, उसको भी पैसे मिलते हैं और हमारा घर भी साफ हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है घुसपैठ। घुसपैठ क्या होती है? जब कोई ज़बरदस्ती हमारे घर में घुस आता है या कहीं पर घुस जाता है, उसे हम कहते हैं घुसपैठ करना। क भाग में आपसे पूछा गया है, तुम्हारे घर में भी यदि ये शरारती जीव है या उसकी फौज घुस आई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। अगर आपके घर में ये शरारती जीव यानी चूहा घुस आया है या उसकी फौज घुस आई है, बहुत सारे चूहे आ गए हैं, तो आप कैसे उनको भगाएंगे, कैसे क्या करेंगे, इसके बारे में आपने लिखना है। और हमारा दूसरा प्रश्न है, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। चूहे के अलावा और भी तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, जंतु होते हैं जो हमारे घर में घुस जाते हैं, उनके बारे में सोचिए और अपने उत्तर में लिखिएगा। हमारे घर में ये शरारती जीव यानी चूहा या चूहे की फौज घुस आती है तो चूहे भगाने की दवाई डाल सकते हैं, चूहेदानी से चूहों को पकड़ भी सकते हैं और पकड़ने के बाद इनको घर से बाहर छोड़ा जा सकता है। यदि इन सबसे काम नहीं चलता है तो घर में बिल्ली भी पाली जा सकती है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको पता है चूहा और बिल्ली एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और बिल्ली अगर हमारे घर में रहेगी तो बिल्ली के डर से चूहे हमारे घर में बिल्कुल नहीं आएंगे, हमारे घर से कोसों दूर रहेंगे। तो ये भी हम कर सकते हैं, बिल्ली पालकर चूहों को अपने घर से दूर रख सकते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि चूहे के अलावा और कौन कौन से जीव हैं, जंतु हैं जो हमारे घर में आ जाते हैं। तो कौन कौन से आपके घर में आते हैं जीव, उनके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि छिपकली आ सकती है, मकड़ी भी आ सकती है, छोटी चिड़िया भी आ सकती है, तिलचट्टे भी आ सकते हैं, मच्छर भी आ सकते हैं, कबूतर भी आ सकते हैं, चींटियां भी आती हैं हमारे घरों में, मक्खी भी होती है, खटमल भी आ सकती हैं और इस तरह से अनेक प्रकार के जीव जंतु हमारे घर में आ जाते हैं। चूहों के अलावा ये सभी भी हम अपने घर में देख सकते हैं।
और इन सभी को भगाने के लिए भी हम अनेक उपाय करते हैं। हम दवाई डालते हैं, हम इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, इनको भगाने की कोशिश करते हैं। तो यानी जिसकी भी घुसपैठ हमारे घर में होती है, जो हमारे घर में ज़रूरी नहीं होते हैं, उनको हमें भगाने की कोशिश करनी पड़ती है। और ये सभी जीव जंतु हमारे घर में आ जाते हैं, हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं और फिर हम इनको दूर भगाने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बूझो। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। कुछ कविता की पंक्तियां हमें दी गई है और कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, लाइन खींची गई है, उनका अर्थ हमें बताना है। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। यानी खलीता का अर्थ आपको बताना है। और प्यारे बच्चों, जब हमने कविता को पढ़ा था तो खलीता का अर्थ हमने जाना था। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। और छन्ने क्या होते हैं ये भी हमने देखा था कविता में। रोज रात भर जागता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। और धाता किसे कहते हैं ये भी हमने जाना था। आप सभी को इनके अर्थ जरूर पता होंगे। खलीता यानी कुर्ता, कुर्ते को हम क्या कहते हैं, खलीता कहते हैं। छन्ने क्या होते हैं, महीन कपड़े होते हैं जिनसे हम कोई सामान छानते हैं। वो बिल्कुल बारीक होते हैं जिसमें से हम छलनी की तरह कुछ छानते हैं। धाता क्या होता है, दौड़ना। इन सभी शब्दों के अर्थ आपको इसके उत्तर में लिखने हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में चर्चा की है। आशा करती हूँ आपको प्रश्न के उत्तर समझ में आए होंगे और आप बड़े अच्छे से अपने प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ, एक नई कविता के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।